हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th अकाउंटिंग का चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम इलस्ट्रेशन 5 करने वाले हैं। और ये जो इलस्ट्रेशन है ये रेंट पेबल या रेंट पेड के अकाउंट से संबंधित है, तो बड़े ध्यान से समझना। जब भी हम पार्टनर्स को रेंट देते हैं, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है, तो उसके लिए एक इलस्ट्रेशन है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए, इससे आपको जर्नल एंट्री डालनी आ जाएगी। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। क्वेश्चन में दिया है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ठीक है, तो ये दोनों पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बराबर बराबर शेयर कर रहे हैं। बी हैज़ गिवन हिज प्रॉपर्टी ऑन रेंट टू द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2019 एट अ मंथली रेंट ऑफ ₹5,000। तो बी ने 1 अप्रैल मतलब साल की शुरुआत में अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी थी कंपनी को, और उसने बोल दिया था कि 5,000 रुपये हर महीने का रेंट होगा। द फर्म पेड हिम रेंट फ्रॉम अप्रैल 2019। ठीक है, तो फर्म ने शुरुआत कहाँ से की? अप्रैल से गिनना शुरू किया, लेकिन अभी तक फरवरी 2020 तक का ही रेंट कंपनी ने दिया है। ठीक है, मतलब पूरे साल का रेंट अभी नहीं दिया है। कितने बच गए? एक महीना और बच गया ना। देखिए, मार्च, अगर 31 मार्च होता तो इसका मतलब पूरा साल हो जाता, लेकिन यहाँ पर एक महीने का अभी ड्यू बच गया। रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च वॉज स्टिल पेबल। ठीक है, यहाँ पर ये इन्होंने लिख भी दिया है, जो हम समझ चुके हैं कि अभी मार्च का जो रेंट है वो अभी नहीं दिया गया है। आपको जर्नल एंट्री डाल के दिखानी है कि इस ट्रांजैक्शन की कैसे होगी। तो स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है, जो कैश में हमने दे दिया है जितना अमाउंट, उतना हम कैश के हिसाब से लिखेंगे, और जो नहीं दिया उसको लायबिलिटी के हिसाब से लिख लेंगे, और बाकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। तो आइए देखते हैं कैसे होगा स्टूडेंट्स। तो ये सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे। देखिए, डेट डालनी ज़रूरी होगी इसमें, क्योंकि क्वेश्चन में जब डेट देते हैं तो आपको यहाँ आंसर में भी लिखनी होती है। तो सबसे पहले तो हम वो वाली डेट डालेंगे कि पहली बार हमने कैश में कब पे किया। तो सबसे पहले हमने उसको पे किया है बाय इशूइंग अ चेक ऑन 1 मार्च 2020। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, ऐसे डालना आप 2020 लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे मार्च 1। ठीक है, 1 मार्च, या मार्च 1 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इतना तो हमने दे दिया ना, तो इसका मतलब रेंट अकाउंट जो है वो डेबिट करेंगे, और चेक से दिया है तो स्टूडेंट बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बैंक अकाउंट क्रेडिट होने का मतलब है पैसा चला गया। कितना पैसा गया है? एक महीने का रह गया था, तो इसका मतलब 11 महीने का हमने बैंक के थ्रू दिया है, तो इसका मतलब 5,000 एक महीने का, तो 11 महीने का कितना हो गया? 55,000 रुपीज़। 55,000 रुपये जो है वो कैश में हमने पे कर दिया है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स? कुछ अमाउंट जो था वो रह गया, अभी भी पेबल नहीं हुआ, तो उसको कौन सी डेट में डालेंगे? तो स्टूडेंट्स याद रखना, ये जो पेबल नहीं हुआ है अमाउंट, ये हम साल के एंड वाले दिन डालेंगे। ठीक है, जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तभी तो हमको पता लगता है कि कौन सा दिया कौन सा नहीं। तो ये देखिए, यहाँ पर लिखेंगे तो 2020 ही, क्योंकि ये साल ऑलरेडी 2020 चल रहा है। और आप चाहें तो ये लिख ना भी लिखें तो अंडरस्टूड हो जाए, क्योंकि एक बार डेट डाल दी ना आपने, 2020 डाल दिया ना, तो साल को बार बार नहीं लिखना। लेकिन चलिए, मैंने लिख दिया है तो आगे बढ़ते हैं। 31 मार्च, तो March 31। ठीक है, इस तरह से आप डेट डाल सकते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, तो ये जो इस डेट पे जो एंट्री पड़ेगी वो क्या पड़ेगी स्टूडेंट्स? देखिए, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट पेबल अकाउंट। रेंट पेबल अकाउंट, क्योंकि 5,000 रुपये जो है वो अभी बचा है, तो उसको मैं क्रेडिट लिखूंगा, मेरे ऊपर लाइबिलिटी बढ़ गई इसीलिए वो क्रेडिट हो गया। और रेंट अकाउंट डेबिट क्यों आए? क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। अच्छा, यहाँ पे अगर आप चाहें तो नरेशन भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल नरेशन है, बीइंग रेंट पेड। ठीक है, आप वो खुद आप लिख लेना, मैं आपको लाइन बता देता हूँ। बीइंग रेंट पेड टिल, आप डेट डाल देना, टिल 1 मार्च 2020। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये वाली तो मैं ही लिख देता हूँ, यहाँ पे बीइंग रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, आप इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए, अब लास्ट एंट्री और कर लेते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हमको कोई भी खर्चा या फ़ायदा होता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजना होता है, याद होगा आपको। अच्छा, ये कौन से दिन करेंगे हम लोग? बिल्कुल इसी तारीख को करेंगे स्टूडेंट्स, लास्ट दिन 2020 डालूंगा मैं, March 31 डालूंगा। और क्योंकि रेंट है, खर्चा है, तो जब भी पी एंड एल अकाउंट में डालेंगे तो पी एंड एल अकाउंट जो होगा वो डेबिट हो जाएगा, डेबिट टू रेंट अकाउंट। ठीक है,
P&L अकाउंट टू रेंट अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है कि कितना अमाउंट आएगा, 55,000 डालें या टोटल 60,000 डालें। तो याद रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पर टोटल 60,000 आपको डालना है। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो स्टूडेंट्स P&L अकाउंट होता है वो अक्रूवल बेसिस पे काम करता है, ठीक है, कैश बेसिस पे काम नहीं करता। तो P&L अकाउंट आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, अक्रूवल बेसिस पे करता है। इसका मतलब जिस साल का जो खर्चा है उसी साल उसको रिकॉर्ड करना है। तो हमारा जो खर्चा था टोटल 60,000 का था इस साल, तो इसीलिए 60,000 का पूरा हम रिकॉर्ड करेंगे। और बाद में जब हम उसको पैसे देंगे तो हम लोग रेंट अकाउंट में भी एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो फिलहाल आपको 60 का 60,000 यहाँ पे डालना है, भले ही हमने दिया है या नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बीइंग रेंट अकाउंट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, ठीक है। या आप ऐसे भी लिखते हैं बीइंग रेंट अकाउंट क्लोज्ड, आप कैसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं जो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बड़ा ही सिंपल था ये वाला इलस्ट्रेशन, रेंट के बारे में अच्छे से समझ लिया हमने। हमेशा याद रखिएगा, रेंट जो है वो हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाने से पहले ही निपटा देना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मतलब जब हम पार्टनर्स में प्रॉफिट एंड लॉस बांटेंगे तो उसमें रेंट जो है वो नहीं आना चाहिए। बाकी चीज़ें हम बांटेंगे जिसके बारे में मैं आगे बताऊँगा। तो स्टूडेंट्स बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।